नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप भी बिहार में एएनएम परमानेंट भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं तो, क्योंकि जो ऑफिशियल अपडेट आया है यानी बीटीएससी को अधियाचना भेज दी गई है। आपको हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं कि किस तरीके से ये एएनएम की भर्ती पूरी होने जा रही है और इसमें आपको सैलरी कितनी मिलती है। सबसे पहले आप सैलरी को समझेंगे तो अप्रॉक्स जो आपको ग्रॉस सैलरी इसमें बनेगा जब आपकी नियुक्ति होगी तब तक 50,000 के आसपास। तो सोचिए 50,000 के आसपास की जो नौकरी है इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, क्या क्या आपके पास जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो है ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। अब कोई ऐसा नहीं है कि पेपर वाला बात नहीं है यहाँ पे। अब जो है बात मैं बता रहा हूँ ऑफिशियल है पूरा। एक तरीके से आप कहेंगे कि अब भर्ती आनी ही आनी है। पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लीजिएगा, एजुकेशनल एकेपी को, जहां पे आपको एएनएम से संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पे आप देखिएगा जो शेड्यूल जारी किया गया है यहाँ पे 22 तारीख को, 22 जनवरी को ही इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी थी कैलेंडर को लेकर के। हालांकि अगर हम बात करें अधियाचना भेजने की तो हमने आप लोगों को पहले बताया था चुनाव के समय कि जो है 5006 के साथ साथ एक और भर्ती आने वाली है, परमानेंट भर्ती आने वाली है, लेकिन उस समय नहीं आ पाया था। हालांकि अधियाचना तब की ही भेजी जा चुकी है। यहाँ पर देखिए क्या बातें कही गई है कि अपर सचिव यहाँ पे बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना के अंतर्गत विज्ञापित अधियाचित पदों के वार्षिक कैलेंडर के संबंध में, यानी पूरे साल कौन कौन सी भर्ती जारी होगी, कब जारी होगी, उसका संभावित डेट बता दिया गया है। संभावित डेट आपको बता दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले एएनएम के बारे में देख लेते हैं और आप समझेंगे ध्यान से आप समझेंगे इस बात को, और फिर आखिर में आपको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा एएनएम को लेकर बात करें इस वीडियो में। पद नाम क्या है, एएनएम है, विभाग और कार्यालय यानी स्वास्थ्य विभाग की ये भर्ती है। टोटल कितने जो है पदों पे भर्ती के लिए जो भेजी गई अधियाचना, तो 8,938 पदों पे जो है अधियाचना भेज दी गई है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिएगा अधियाचना कब भेजी गई थी बीटीएससी को, तो 10/9/2025 को ही अधियाचना भेज दी गई है। देखिएगा ध्यान से आप लोग, 10/9/2025 को। विज्ञापन प्रकाशन करने की जो संभावित है वह जुलाई, यानी आपको जून जुलाई में ये भर्ती देखने को मिलेगा। ठीक है, जुलाई के महीने में ये क्या होगा जी, भर्ती जारी हो जाएगा। अब तो सबको भरोसा हो गया होगा, कई लोगों का भरोसा नहीं होता था कि आएगी भी या नहीं आएगी, तो ये भरोसा अब आपको हो गया होगा कि भर्ती आने जा रही है। तो जो लोग सेकेंड ईयर में भी रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि जुलाई से पहले पहले आपके हाथ में आपका सर्टिफिकेट होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये सब ऑफिशियल बातें हैं मैं बता रहा हूँ जो, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 8,938 पदों पे जो है भर्ती आने जा रही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमको कैसे तैयारी करना चाहिए, कैसे हम जो है सारी बातों को जानकारी रखें ताकि ये 8,938 में से एक सीट हमारा हो जाए, कम से कम एक सीट कम से कम हमारा हो जाए। तो देखिए आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए। सबसे पहले हम तैयारी को लेकर बात कर लेते हैं कि आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए इस तैयारी को लेकर के। देखिए ध्यान से आप समझेंगे इस वीडियो को। रणनीति की अगर आप बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आप इस नंबर को मैसेज कर जो है सेव कर लीजिएगा, 72,899 72,899 59,436। ठीक है, ये हमारा नंबर है जहाँ पे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, 72,899 59,436। अब आपके मन में आओगे आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए कि रणनीति क्या। देखिए रणनीति जो है ना, यही मेन आपकी रणनीति है। यही जो है 6 जो टॉपिक्स दिए गए हैं, 6 जो आपको किताबें दी गई है, किताबों के नाम दिए गए हैं, यही आपको जो है नौकरी दिला सकता है। तो आपको बिल्कुल इस हिसाब से पढ़ना है, इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि हवाई में कभी किसी यूट्यूब से कुछ एमसीक्यू देख लिए, कभी कुछ देख लिए तो आपको क्या होता है ना, कुछ पार्ट्स आपके छूट जाते हैं। तो आपको हर एक टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, हर एक टॉपिक से टेस्ट देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, इसका जो है आप बेसिक नहीं समझेंगे, इससे एमसीक्यू नहीं करेंगे और फिर आखिर में जब तक इससे टेस्ट नहीं देंगे ना, मामला क्लियर नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ ना कि जिस तरीके से लोग अंधाधुन आंख मूंद कर एक ही को पढ़ते हैं। कोई देखता है हेल्थ प्रमोशन पढ़ रहा है तो 2-3 महीना हेल्थ प्रमोशन ही पढ़ रहा है और उसे सवाल समझ में आ रहा है तो अच्छा लग रहा है पढ़ाई, लेकिन आपको नहीं है मिडवाइफरी पे भी ध्यान देना है भाई, चाइल्ड जो है हेल्थ नर्सिंग पे भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि जो है केवल हेल्थ केयर मैनेजमेंट पढ़ते रह गए और प्रमोशन पढ़ते रह गए।
ठीक है, केवल कम्युनिटी पढ़ते रह गए, ऐसा नहीं है। तो आप लोग हर एक टॉपिक्स पे उतना ही समय दीजिए, हर एक टॉपिक से आपको टेस्ट दीजिए, हर एक टॉपिक्स को सही से पढ़िए। तो आप हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे ना, तो जो हमारे यहाँ जो पढ़ाई हो रहा है, आपको हर एक टॉपिक के हिसाब से पढ़ाई हो रहा है और हर टॉपिक के हिसाब से टेस्ट हो रहा है, हर टॉपिक के हिसाब से पढ़ाई हो रहा है, हर टॉपिक के हिसाब से टेस्ट भी हो रहा है। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट आप नहीं दीजिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। सामने क्या होता है कि हम तो ऐसे लगता है कि हम सही बना रहे हैं, लेकिन जब टेस्ट देते हैं उस समय पता चलता है कि एक्चुअल में हम जानते कितना है। तो इस तरीके से आप पढ़िए कि हर एक टॉपिक्स को कवर कीजिए और टेस्ट दीजिए। यही जो आपको सफलता का मंत्र है। इसके अलावा शॉर्टकट कोई सफलता का मंत्र नहीं है कि आप जब भर्ती निकलेगा आप क्रैश कोर्स कर लेंगे और जो है आपको पूरी जो है जानकारी मिल जाएगी और आप पढ़ लेंगे। ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि टॉपिक के हिसाब से पढ़ना, टॉपिक के हिसाब से बिल्कुल, और जो इसके साथ जो है कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू, कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू, और साथ ही साथ इसमें 50 प्रैक्टिस सेट फ्री, अगर आप ये सब ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो मैंने आपको अभी नंबर बताया था थोड़ी देर पहले, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, ये वाला नंबर आप जरूर सेव करके रखेंगे, 72,899 59,436। आप मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ से आप जो है एजुकेशनल लेके सर्च करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करके आप जो है लॉगिन विथ अनदर मेथड पे जाएंगे, अपना नंबर डालेंगे, नंबर डालने के बाद OTP डालेंगे और फिर अपना नाम डाल के लेट्स स्टार्ट करेंगे, और तब जा करके आपको बैच दिख जाएगा, या फिर इस नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले लेंगे। देखिए, मैं आपको बातें जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो सीटें खाली चली जाएगी, नौकरी नहीं हो पाएगा। अभी 10,709 में क्या हुआ था, उसमें 10,709 की भर्ती आई थी बिहार में परमानेंट, उसमें मात्र जो है 7400 समथिंग रिजल्ट हुए। हालांकि नौकरी 8791 के आसपास रिजल्ट हुआ था मात्र। सोचिए, इतना सीट था और इतना ही रिजल्ट हुआ था, उसमें भी बहुत सारे लोग छंट गए। तो यहाँ पे आपको जो अच्छे से मेहनत करना है, भीड़ की तरफ नहीं बढ़ना है कि नहीं बहुत ज़्यादा भीड़ है तो हम पढ़ेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसी बातें नहीं है। ठीक है, तो ये बातें हैं। अब हम आपको बता देते हैं कुछ और बात जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको पता चल गया होगा कि ये भर्ती जुलाई में जारी होगी। ठीक है, जुलाई में भर्ती जारी होगी, और इस जुलाई में भर्ती जारी होगी उसके पहले आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। जैसे आपको पता है कि आपके पास 10th का डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, 12th का डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, और ANM का सर्टिफिकेट, सब कुछ। इसमें आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, रजिस्ट्रेशंस और तमाम चीज़ें। कई लोग यूपी वाले कहते हैं कि यूपी का क्या होगा। देखिए, अगर आप जुलाई तक आप यूपी में अपने यूपी वाले बिहार में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, तो ये लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे। बिहार में रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके भर पाएंगे, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो ये 10th हो गया, 12th हो गया और ANM हो गया, ये सब चाहिए। एक्स्ट्रा में बहुत कुछ नहीं लगता है। अगर आप मान लीजिए OBC से हैं या फिर जो EBC से हैं, तो आपको 2 चीज़ें बनवानी होती है, निवास और जो है आपको NCL नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होता है। ये आ जाते निवास बनने के बाद NCL बनता है। तो NCL आपको अपने, अगर मान लीजिए शादी किसी का हो गया तो अपने पिताजी के एड्रेस से बनवाएंगे, और ये निवास अपने जो है पति के एड्रेस से बनवाएंगे, मतलब आप जहां आप रह रही हैं। ठीक है, और वहीं बात करें SC ST के लिए, तो यहाँ पे आपको जो है निवास प्लस कास्ट बनवाना होता है। तो निवास आपके ससुराल से बन जाएगा अगर आपकी शादी हो गई है, और जो इसमें NCL नहीं बनता, इसमें बनता है कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये बन जाता है आपके जो है मायके से। ये हो गया। बाकी जनरल कैटेगरीज में EWS वाले हैं तो आपको निवास प्लस EWS बनवा लेना है। तो यही सब डॉक्यूमेंट्स लगता है, तो इस पे आप काम कर लीजिए और पूरा आप ध्यान दे दीजिए हर टॉपिक के हिसाब से पढ़ने पे। अगर आप सही तरीके से, आपके पास प्लानिंग हो गया ना, सही तरीके से अगर आपके पास प्लानिंग हो गया और आपने सही तरीके से प्लान कर लिया, सही तरीके से आप प्लान कर लिया ना, तो आप समझिए कि आपकी नौकरी पक्की है। अगर सही तरीके से प्लान, अगर आप सोचेंगे नहीं हम तो जुलाई में भर्ती आ जाएगा ना, तब हम तैयारी करना शुरू करेंगे, ठीक है, तो जो है हमारा हो जाएगा, हम तो बुक पढ़ रहे हैं, बुक से ही हो जाएगा। देखिए, बुक से भी हो जाएगा, आप प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा तो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से आपको मोटिवेशंस लेना ज़रूरी है, प्रॉपर गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप पढ़िए, मन से पढ़िए, और ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर आप आराम से पढ़ेंगे तो नौकरी लेना। बस आप सही तरीके से सही जगह अगर पहुंचेंगे तो, नहीं तो हवाई में रह जाएंगे, फिर मामला गड़बड़ हो जाता है एग्जाम्स के समय। तो एजुकेशनल लेके भी जो है ना, तो उभरता हुआ सितारा है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है 5006 हो या बिहार में जो ड्रेसर का रिजल्ट हो, सर्वाधिक रिजल्ट इसने दिए हैं। तो अगर आप भी इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको हमने नंबर बता ही दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है।
और आप पढ़ें, मन से पढ़ें और मन से पढ़िएगा तो आराम से नौकरी होगी। और कहीं भी पढ़िएगा मन से आप पढ़िए और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट जरूर दीजिए। कम से कम आप कोशिश कीजिए कि 50 टॉपिक के हिसाब से प्रैक्टिस सेट लगा दे, 10 एक्स्ट्रा लगा दे, उसके बाद फुल लेंथ वाला भी प्रैक्टिस सेट लगा ले। 70-80 अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो ही आपका काम चलेगा। वो 20 क्वेश्चंस वाला प्रैक्टिस सेट लगाने से केवल काम नहीं चलेगा। तो आप बढ़िया से मेहनत कीजिए और पढ़िए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी जो है जो जानकारी आती रहेगी आप सभी को मिलता रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।